नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में प्रतिभाग किया गया। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में किया गया। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना द्वारा जनपद स्तर पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन के अवसर पर हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर और लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के निकट क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। उन्होंने बताया कि इस एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धनराशि जुटाना था। इसी स्मृति में शासन के निर्देशानुसार आज जनपद स्तर पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान बलिदान दिया है, उनको नमन है। उन्होंने कहा कि आशा है कि ऐसे कार्यक्रमों से स्कूली बच्चे देश के प्रति अपने दायित्व जिम्मेदारी को समझेंगे और आने वाले समय में देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को हरिऔध कला केंद्र में तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया गया है तथा 13 से 15 अगस्त तक जनपद के समस्त सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, घरों आदि पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और जनपदवासी देश प्रेम की भावना को इसके माध्यम से उजागर करेंगे एवं देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहम्मद अल्लाह रानी की सराय एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा लोक नृत्य तथा संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकार सुश्री कृतिका सिंह द्वारा लोक गायन की प्रस्तुति दी गयी, जिसके उपरांत उपरोक्त छात्र छात्राओं एवं लोक गायिका को जिला पर्यटन सूचना अधिकारी नवीन कुमार द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहम्मद अल्लाह रानी की सराय GGIC आजमगढ़ की छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, आज हरिऔध कला केंद्र में जो है काकोरी जो ट्रेन एक्शन था उसका शताब्दी समारोह आज यहाँ पे मनाया गया, जिसमें मुख्यालय से प्रदेश मुख्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबोधन किया गया। उसका यहाँ पे लाइव प्रसारण हमारे जनपद के जो स्कूली बच्चे थे उनके समक्ष किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम संस्कृति और पर्यटन विभाग के माध्यम से जो आज करवाए जा रहे हैं उनका भी अभी आगे यहाँ पे आयोजन होगा। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश की आज़ादी के लिए दिया है, उनको भी हम सबने नमन किया है, भारत माता को नमन किया है। और हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो स्कूली बच्चे हैं ऐसे प्रोग्रामों से कुछ सीखेंगे और देश के प्रति अपने मन से, अपने तन से देश के प्रति अपना जो आने वाले समय में जो उनके जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करें। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान हमारा 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। जो मुख्य आयोजन होगा वो 13 से 15 तारीख के बीच में होगा। 12 तारीख को यहाँ पे एक तिरंगा महोत्सव का आयोजन हरिऔध कला केंद्र में ही किया जाएगा, जिसके लिए तमाम हमारे जनपद के सम्मानित नागरिकगणों को हम आमंत्रित भी करते हैं। और 13 से 15 अगस्त के बीच में जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, सभी बिल्डिंग्स है,
इसके अलावा जितने भी हमारे जो घर है जनपद में, प्राइवेट घर है, सब पे तिरंगा लगाया जाएगा और जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत समस्त जनपदवासी उस कार्यक्रम को मनाएंगे और देश के प्रति जो हम लोगों का कर्तव्य है उसका निर्वहन करेंगे। आजमगढ़ में हर वर्ष की तरह इस रक्षाबंधन के पर्व पर भी सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने हर बार की तरह इस बार भी पुलिस कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया, जिसमें सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन की सचिव साक्षी पांडे ने अपने संगठन के सभी बच्चों के साथ आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना व अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन सहित सभी पुलिस कर्मियों को रक्षा बंधन का सूत्र बांधा और अपनी रक्षा का भरोसा मांगा। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जनपद में सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन शिक्षा से वंचित गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। संगठन के सभी पदाधिकारी व बच्चे आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सभी पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बच्चों को शिक्षा से जुड़े कई आवश्यक सामग्री उन्हें भेंट की और बच्चों को चॉकलेट देकर उनको हर संभव सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। संगठन की सचिव साक्षी पांडे ने मीडिया को बताया कि फाउंडेशन ने हर वर्ष की भांति इस बार भी पुलिस कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है, क्योंकि पुलिसकर्मी ही हर विषम परिस्थिति में हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं और हम इस विश्वास से रक्षा सूत्र बांध रहे हैं कि वह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सदैव ऐसे ही तत्पर रहे। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी हर्ष जायसवाल, श्वेता, आशुतोष, अनन्या, रत्नेश आदि लोग उपस्थित रहे। आज हर वर्ष की तरह रक्षाबंधन के अवसर पर सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के बच्चों ने खुद अपने हाथों से राखियां बनाई थी और उसको हमारे शहर के एसएसपी साथ ही साथ तमाम अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बच्चों ने उनके कलाइयों पर राखी बनाई, अपने हाथ से बनाई हुई। सर, इसका उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार हमारे शहर, हमारे देश, हमारे प्रदेश के पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, ठीक हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर भी उनका स्वास्थ्य हमेशा सही रखे, साथ ही साथ ईश्वर भी उनकी रक्षा करें। इस बार हमारे बच्चों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन रखा गया था, मतलब कि कौन सा बच्चा कितनी ज्यादा राखियां बनाया है, साथ ही साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मतलब कौन बच्चा विनर रहा है राखी मेकिंग डेकोरेशन में। उसके बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा और एसएसपी सर ने बच्चों को भेंट में कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई की सामग्री दी, साथ ही साथ बच्चों को चॉकलेट्स भी दिए और बच्चों को यह आश्वासन दिया कि आप लोगों की सदैव रक्षा की जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई भी आवश्यकता पड़ी, कुछ भी किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ी तो आजमगढ़ पुलिस हम सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेगी। हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में शुक्रवार को राखी के त्योहार के अवसर पर इंटर हाउस कंपटीशन आयोजित किया गया। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी हाउस के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इंटर हाउस कंपटीशन में राखी बनाना, कार्ड बनाना और थाली डेकोरेशन रखा गया था। अलग अलग हाउस से बच्चों ने सभी कंपटीशन में भाग लिया। बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही सुंदर और आकर्षक राखी, कार्ड और थाली को बनाया। विभिन्न हाउस के बच्चों द्वारा बनाई गई कृतियों का अवलोकन स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका कंचन यादव, प्रधानाचार्य बीना पी उथुप तथा अन्य अध्यापकों द्वारा किया गया और बच्चों के कलात्मक प्रदर्शन पर बच्चों को खूब सराहा। इस अवसर पर प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि विद्यालयों में होने वाले विभिन्न कंपटीशन से बच्चों में छुपे हुए कला का ज्ञान का पता लगता है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। साथ ही विद्यालय की प्रधानाचार्य बीना पी उथुप ने कहा कि इस तरह के होने वाले कंपटीशन से बच्चों का कौशल विकास होता है। शुक्रवार को तिवारीपुर सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में राखी सेलिब्रेशन के अंतर्गत राखी बनाओ एवं कलश सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राखी सेलिब्रेशन की शुरुआत सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात कक्षा प्रथम की छात्र छात्राओं ने भाइयों के नन्ही कलाइयों पर राखी बांधकर भाइयों से रक्षा करने का वचन लिया। राखी बनाओ प्रतियोगिता का शीर्षक प्रेम की डोरी रखा गया। इसमें कक्षा 3 से 8वीं तक के छात्र व छात्राओं ने हिस्सा लिया।
कलश सज्जा प्रतियोगिता का शीर्षक भारतीय त्योहार रखा गया था, जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र व छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागी प्रतियोगिता में अपनी अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए कलाकृतियों में रचनात्मक शैली की झलक और उनके प्रभावों को दर्शाया। प्रतियोगिता विद्यालय के एक्टिविटी इंचार्ज शरद गुप्ता एवं धीरेन्द्र मोहन के मार्गदर्शन में किया गया। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने कहा कि चरित्र, स्वास्थ्य और संस्कार, इन तीनों को साथ लेकर चलना ही महान व्यक्ति की पहचान है। प्रेम की डोरी न केवल एक डोरी है, बल्कि प्रेम, त्याग और रक्षा की एक मिसाल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनंद मौर्य ने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों में रचनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है तथा भारतीय संस्कृति एवं त्योहारों की जानकारी मिलती है। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य SN यादव ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में आपसी स्नेह को मजबूत करना है। इसी उद्देश्य के साथ हमारे विद्यालय में यह आयोजन रखा गया था। राखी सेलिब्रेशन के दौरान कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, दिनेश यादव, मीनाक्षी अस्थाना, किशन यादव, राहुल तिवारी, अजय कुमार यादव, आरोही मोदनवाल, आदित्य मिश्रा, प्रेमा यादव आदि शिक्षक व शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर्यमगढ़ नगर द्वारा रक्षाबंधन उत्सव नगर के हरिऔध कला भवन के सभागार में मनाया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के प्रमुख अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं भगवा ध्वज को रक्षासूत्र बांधकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता PGI की सहायक प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीषा उपाध्याय व संचालन नगर कार्यवाह डॉक्टर रामजी सिंह ने किया। रक्षाबंधन उत्सव को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि प्राचीन युग में जब देवताओं पर संकट आया, तब से लेकर वर्तमान समय में भी रक्षासूत्र के द्वारा नैतिकता एवं संस्कार का बंधन समाज को जोड़ता है। इस उत्सव द्वारा समाज में समरसता और निर्बल लोगों की रक्षा का भाव सदैव जागृत रखने की आवश्यकता है। इस अवसर पर डॉक्टर अवधेश, दीनानाथ, रमाकांत, कामेश्वर सिंह, अजय, अरुणपाल, डॉक्टर पारिजात, अखिलेश मिश्र, तेज प्रताप, ऋत्विक जायसवाल व गौरव रघुवंशी सहित जिले के वरिष्ठ लोग प्रमुख रूप में उपस्थित रहे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।